अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनफा वीज़ा कंसल्टेंट। अनफा वीज़ा कंसल्टेंट में खुश आमदीद। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। आज हम बात करेंगे यूके विज़िट वीज़ा के बारे में। तो अगर इसमें मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनको आप समझते हैं कि इस तरह की मुफीद इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। पढ़ते हैं जी अपनी वीडियो की जानिब, जो कि हमारा टॉपिक है यूके विज़िट वीज़ा। उसकी रिक्वायरमेंट की बात करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जो अगर आप लगाएंगे तो आपका वीज़ा होगा। उसमें जी अगर आप जब तक ये डॉक्यूमेंट जो लगा रहे हैं वो प्रॉपर नहीं होंगे तो वीज़ा के चांस 50% कम हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट सही होना बहुत ज़रूरी है। आप सम टाइम ऐसे भी होता है, ऐसे भी केसेस आते हैं जिनमें आप एलिजिबल होते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका वीज़ा भी हो सकता है, लेकिन चूंकि आप डॉक्यूमेंटेशन अच्छी नहीं करते तो आपके जो वीज़ा लगने के चांस हैं 50% कम हो जाते हैं। तो जो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो है जी आईडी कार्ड चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट है, फिर बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट आपकी मैच करनी चाहिए किस तरह का आप काम करते हैं, जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं। अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के हवाले से बैंक स्टेटमेंट हो। अगर ऐसा बिज़नेस है जिसमें लाखों की आमदनी इधर से उधर जाती है, इधर से इधर लाखों की जो ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वो उससे मुताबिक मतलब हर चीज़ नेचुरल होनी चाहिए। अगर आप 30 से 40-50 हज़ार की नौकरी करते हैं, आपकी सेविंग्स भी उसी वाले से होनी चाहिए। नेचुरल लगना चाहिए कि भाई ये बंदा 30-40 हज़ार महीने का कमाता है, 50 हज़ार कमाता है, उसमें से 10-20 हज़ार सेव करता है। इसने 2 साल की सेविंग्स थी, उससे इसने 3-4 लाख रुपया रखा है। और अगर बंदा लाख रुपया कमाता है तो वो बैंक स्टेटमेंट के अंदर 10 लाख रुपया रखेगा या 8-9 लाख रुपया सेव करेगा। वो आपकी जो भी आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो नेचुरल लगनी चाहिए। फिर आ जाते हैं जी इसी तरह स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। अगर आप ये इसे शो करते हैं कि मेरी पाकिस्तान में मेरे पास अच्छी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मुझे ज़रूरत नहीं है यूके में स्टे करने की, क्योंकि ये बड़ा एलिगेशन यही लगता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स यही एलिगेशन लगता है कि आप वापस नहीं आएंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी में आपकी ज़मीन, आपका मकान या आपकी दुकान, आपका प्लाज़ा, आपकी गाड़ी, ये सब आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। आपके जो एसेट्स हैं ये प्रूव करते हैं कि आपके पास पाकिस्तान में इनफ एसेट्स हैं जिसकी वजह से आप पाकिस्तान वापस आएंगे, ना कि यूके में स्टे कर जाएंगे, ओवर स्टे कर जाएंगे। यही उनको सबसे बड़ी टेंशन होती है। उसके बाद आ जाते हैं जी बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप बिज़नेस करते हैं आपको बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डिटेल देनी है कि मैं किस तरह का बिज़नेस करता हूँ, मेरी माहाना आमदनी क्या है, मैं रॉ मटेरियल कहाँ से ख़रीदता हूँ, ठीक है, मेरी क्या क्या ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन ट्रांजैक्शंस की डिटेल देनी है। ये सब डिटेल्स आ जाती हैं बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स में। और इसके अलावा अगर आप जॉब का लगा रहे हैं कि मैं जॉब करता हूँ तो फिर आपने एम्प्लॉयमेंट लेटर लगाना है। फिर उसके बाद अब जैसे कि आप एम्प्लॉयमेंट लेटर लगा रहे हैं इसी तरह आपने फिर जॉब करते हैं तो पे स्लिप्स भी लगानी है, इतनी माहाना इतनी पे मुझे आ रही है। फिर आपने अपने बॉस की तरफ से जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं उसकी तरफ से जॉब लीव अप्रूवल लेटर भी लगाना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाती है जी सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वो है जी आपने ये बताना होता है कि आया आप होटल बुकिंग पे जा रहे हैं या फिर आप स्पॉन्सर पे जा रहे हैं। ज़्यादा तो हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप स्पॉन्सर वाले वे में ही जाएं। आप यूके से कोई स्पॉन्सर मंगा लें, कोई फैमिली फ्रेंड या कोई फ्रेंड या फिर कोई फैमिली मेम्बर आपका यूके में मौजूद है जो आपको स्पॉन्सर कर सके, वहाँ पे वो काम करता हो। मतलब ये नहीं कि अगर बिल्कुल फ्री है, कुछ कर नहीं रहा, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स ले रहा है, फिर तो वीज़ा बहुत मुश्किल होगा। तो स्पॉन्सर हम रिकमेंड करते हैं। तो अगर आप होटल बुकिंग लगा रहे हैं तो वो आप होटल बुकिंग का बस वही होटल बुकिंग लगेगी और आपका बाकी जो आपने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पीछे बताए हैं वही लगेंगे और आपका विज़िट वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्पॉन्सर वाले तरीके से जाते हैं तो उसमें स्पॉन्सर की डिटेल्स चाहिए होंगी। स्पॉन्सर की डिटेल क्या है वो है जी आपको चाहिए स्पॉन्सर डिक्लेरेशन लेटर चाहिए जो कि वो आपका स्पॉन्सर यूके में किसी वकील के पास जाके बनवाता है। फिर आपको स्पॉन्सर का पासपोर्ट चाहिए, स्पॉन्सर का ईमेल एड्रेस, स्पॉन्सर का फ़ोन नंबर, स्पॉन्सर का हाउस एड्रेस, फिर स्पॉन्सर की एक हाउसिंग रिपोर्ट चाहिए, वो भी ज़रूरी है। हाउसिंग रिपोर्ट में ये बताना होता है कि यूके में जो बंदा आपको बुला रहा है, जो होस्ट कर रहा है, उसके पास क्या अपने घर में जगह है आपको रखने के लिए। ये ना हो कि आपके पास जगह ही नहीं है और बुला रहा है तो वो कहाँ पे रुकवाएगा आपको। तो इस वजह से ये हाउसिंग रिपोर्ट भी चाहिए। और उसके बाद बिज़नेस और एम्प्लॉयमेंट लेटर भी चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लेटर जो आपको अगर वो बंदा यूके जो स्पॉन्सर कर रहा है अगर वो बिज़नेस करता है तो अपने बिज़नेस के डॉक्यूमेंट भी लगाएगा स्पॉन्सर के साथ जो वो स्पॉन्सर भेज रहा है, या फिर वो अपने एम्प्लॉयमेंट लेटर अगर वो कहीं कहीं पे जॉब कर रहा है, फिर वो बैंक स्टेटमेंट लगाएगा अपनी यूके की, ठीक है।
फिर वो लगाएगा जी पे स्लिप्स लगाएगा। जैसे कि आपको पीछे मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स में जो आपके लगेंगे, इसी तरह ही आपके स्पॉन्सर की भी काफ़ी डिटेल्स चाहिए होती हैं। इसी तरह ही स्पॉन्सर की प्रॉपर्टी की डिटेल होगी। अगर उसके नाम पे घर है तो उसके घर की जो मलकियत के डॉक्यूमेंट है वो नहीं, तो अगर वो मॉर्गेज उसने किया हुआ है घर, तो हाउस मॉर्गेज लेटर चाहिए होगा। फिर पासपोर्ट की कॉपीज़ चाहिए होंगी स्पॉन्सर की। फिर इसी तरह ही अगर आपकी यूके में कोई फैमिली रहती है, कोई भाई बहन भांजा भतीजा फुप्पो मामू चाचू, कोई भी जो क्लोज़ या एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं, उनमें से कोई भी यूके में रहता है तो उनके भी लगा सकते हैं आप पासपोर्ट की कॉपीज़। ठीक है जी, ये सब डॉक्यूमेंट जितने भी हैं, मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट को बताए, ये सब डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपीज़ लगेगी। कोई डॉक्यूमेंट आपने जारी में नहीं लेके जाना, फ़िज़िकली डॉक्यूमेंट कोई भी लेके नहीं जाना। सब काम ऑनलाइन होता है और वो ऑनलाइन ही इसकी वैलिडेशन चेक करते हैं कि आया ये डॉक्यूमेंट रियल है या नहीं रियल। तो ये जो सारा प्रोसेस आपने जब कर लेना है, सारे डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो गए हैं, उसके बाद आपने यूके की जो जेरीज़ है उसमें आपने जेरी एक हैंडलिंग सर्विस है, पोस्टेज सर्विस है जो आपको सर्विस देती है, पासपोर्ट हैंडलिंग की सर्विस है। ठीक है, आपने यूके की जारी में अपॉइंटमेंट बुक करनी है और उसके बाद आपने जाके फ़िज़िकली बाय फेस वहाँ पे अपीयर होना है, जो आपको डेट मिलेगी, और आपने वहाँ पे बायोमेट्रिक देने हैं। बस कोई डॉक्यूमेंट साथ नहीं लेके जाना। फिर ये था जी सारा प्रोसेस। और बस आपने ये डॉक्यूमेंट जब आपके सबमिट हो जाएंगे, उसके बाद मैक्सिमम जो प्रोसेस टाइम है जो ऑन एवरेज आ रहा है आजकल, जो टाइम वो ले रहे हैं वो लेते हैं जी, मिनिमम की बात की जाए तो वो 3 से 4 दिन लग जाते हैं, और अगर मैक्सिमम टाइम वो लें तो वो 22 से 25 दिन ले लेते हैं जवाब देने में। यही मैक्सिमम टाइम है, ऑन एवरेज यही टाइम है जो वो लेते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये थे जी यूके का विज़िट वीज़ा। ये बहुत सिंपल है। अगर फिर भी आपको कोई समझ नहीं आई तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप हमारे साथ कॉल पे डिटेल में बात कर सकते हैं। हम आपका केस सुनेंगे, आपको आपके हवाले से हेल्प करेंगे कि कोई पेचीदगियाँ भी होती हैं, तो उस वजह से अगर कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें कॉल करें, हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देंगे। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। गुड बाय।